गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय EE 209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के विषय में डिस्कस करूंगा। पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली अनुरक्षण या मेंटेनेंस जिसे हम कहते हैं वो होता क्या है, और मेंटेनेंस के लिए जो हम विद्युत मेंटेनेंस करते हैं उसके लिए जो विद्युत अनुरक्षण विभाग है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, और विद्युत जो अनुरक्षण विभाग होता है उसका संगठन कार्य क्या क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़कर ये डिस्कस करेंगे कि जो विद्युत अनुरक्षण विभाग है उसका जो ऑफिस वर्क होता है वो क्या होता है, और जो मरम्मत कार्य होता है उसका क्या तकनीकी विवरण होता है जब हम विद्युत अनुरक्षण करते हैं। तो प्रमुख रूप से जो मुख्य ऑफिस कार्य है अपने इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, उसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे स्थापित विद्युत उपकरण और मशीन हैं उनसे जो संबंधित तकनीकी आंकड़े यानी कि टेक्निकल डिटेल्स हैं एवं उनके अनुरक्षण से संबंधित जो जानकारी है तथा समय समय पर हमने जो अनुरक्षण किया हुआ है उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको रखना एक प्रमुख कार्य है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। इसके पश्चात जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो विद्युत उपकरण मशीन में जो ब्रेकडाउन्स हुए हैं उनका हम समय समय पर विश्लेषण करें, और उनमें जो दोष हुए हैं उनके कारणों को हम ज्ञात करें कि ये दोष किस कारण से हुए थे, और उन दोषों को हमने उस समय जब ये दोष हुए थे तो किस प्रकार से इसको दूर किया था हमने, जिससे कि ये दोष इनकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि जो हम नॉर्मल मेंटेनेंस करते हैं या सामान्य मरम्मत करते हैं या ओवरहॉलिंग करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की या मशीन की, तो उसके लिए जो जॉब ऑर्डर है और उसकी जो कॉस्ट या एस्टीमेट उस मेंटेनेंस का निकल कर आएगा उसकी हम कैलकुलेशन करें और एस्टीमेट प्रॉपर एस्टीमेट बनाएं, जिससे कि हमारी जो मेंटेनेंस है वो हम विद इन द बजट कर सकें। फोर्थ पॉइंट जो अनुरक्षण विभाग का कार्य होता है उसमें जो अनुरक्षण के लिए जो सामग्री हम काम में लेंगे उसका जो उपयोग है यानी कि खर्च है, और उसका जो हम स्टोरेज कर रहे हैं उन इक्विपमेंट्स का या टूल्स का या कंपोनेंट्स हैं जो उनका हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो उसका हम लेखा रखें या अकाउंट रखें कि कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितनी हमारी आगे रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिससे कि मेंटेनेंस जब हम करें तो हमें सामान की कमी नहीं रहे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अनुरक्षण विभाग के जो श्रमिक हैं जो वहाँ काम करते हैं, जिनकी वहाँ ड्यूटी रहती है, तो उस ड्यूटी से संबंधित निर्देश हमें निकालने हैं, उनका रोस्टर डेवलप करना है कि वो कौन सा कर्मचारी किस समय आएगा, किस दिन वो वीकली ऑफ रखेगा अपना। इसके बाद जो हमारा श्रमिक है और मशीन्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनको प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी जानकारी तथा सुरक्षा के निर्देश और प्रिकॉशंस उनको क्या फॉलो करने हैं और चेतावनी क्या हो सकती हैं जब वो मेंटेनेंस करें, उनके बारे में समय समय पर हम सूचित करें। इसके बाद जो हम मरम्मत कार्य के लिए जो तकनीकी विवरण तैयार करते हैं उसमें प्रमुख रूप से टेबुलर फॉर्म में अगर हम देखें तो टेबुलर फॉर्म में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसमें एक टेबुलर फॉर्म में हम उसकी लॉग बुक प्रिपेयर करते हैं जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या, इसके बाद पुर्जों और इकाइयों के नाम और उनके स्केच, उनकी जो पुर्जे और इकाई हैं उनकी ड्राइंग्स और उनके ड्राइंग्स के नंबर, और सामग्री कितनी सामग्री अवेलेबल है उनकी क्वांटिटी, पूर्ण रूप से जो दोषी पुर्जे हैं और जो इकाई हैं उनमें क्या क्या दोष उत्पन्न हुए हैं उनका रिकॉर्ड, और मरम्मत के बाद अगर हम उन पुर्जे और इकाइयों का दोबारा प्रयोग करें तो ऐसे कौन कौन से पुर्जे हैं जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, और जो हमने मरम्मत की है उसमें कौन सी विधि हमने अपनाई है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से
उपकरण का नाम, उसका प्रारूप, क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, उपकरण के जो उपभाग है जिसमें दोष है उसका नाम और किस मेक का वो बना हुआ है, इसको हम तैयार कर लेते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर उपकरणों की मरम्मत के लिए हम ऐसी तकनीकी सामग्री भी तैयार कर लेते हैं जिससे मरम्मत की जो श्रेणी है उसमें समय में बचत और श्रम की उत्पादकता में सुधार हो सके। तो बेसिकली जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं मरम्मत के समय, उनमें निम्नलिखित बातें हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले जो फंक्शंस होते हैं इसके अंतर्गत यह विवरण हमारा रहता है कि ये जो तकनीकी अनुदेश हैं किस उपकरण के लिए हैं। सपोज अगर हम मोटर की मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मोटर की मेंटेनेंस से संबंधित इंस्ट्रक्शंस हमें आवश्यक पड़ेंगे। उस समय हमें जो ट्रांसफॉर्मर्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका ध्यान नहीं रखना है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के समय हमें जो कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं वो दोनों के लिए लगभग समान ही हैं। उपकरणों को लगाने के जो स्थान हैं उनके तापमान की सीमा और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस हैं उसकी बनावट तथा उपयोग क्षेत्र के विषय में भी इस फंक्शंस में विवरण संलग्न रहता है। इसके बाद उपकरण का तकनीकी जो विवरण है कि उपकरण किस प्रकार का है, कौन से मेक का है और बेसिकली किस काम में वो आता है, इसका तकनीकी विवरण हम तैयार करते हैं। इसके बाद उपकरण, उसके पुर्जे, इकाइयों के लिए जो तकनीकी अनुदेश होते हैं जिनका पूर्ण रूप से पालन उपकरण की मरम्मत के लिए हमें करना है। यानी हमें जब असेंबलिंग करेंगे या डीअसेंबलिंग करेंगे या ओवरऑलिंग करेंगे या सफाई करेंगे या हम उसके दोष का निवारण करेंगे, उस समय हम ये तकनीकी अनुदेश हमारे काम में आएंगे। या हम कोई नया पुर्जा बना रहे हैं या उपकरणों का असेंबली कर रहे हैं तो हमें ये अनुदेश ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद जो हमारे उपकरण जिनकी मरम्मत हो चुकी है, मरम्मत के बाद उपकरणों को किन शर्तों के अधीन हमें काम में लेना है या किन किन शर्तों का उनको चलाते वक्त हमें काम में लेना है, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसके बाद मरम्मत जब हम कर लेते हैं तो उपकरण पर जो क्या टेस्ट हमने किए हैं उनकी सूची तथा कौन कौन सी विधियां हमने अपनाई थी उनके टेस्टिंग के समय, उसका भी एक लेखा हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद उपकरण की जो इकाइयाँ या यूनिट्स हैं जो हमने काम में ली हैं उनकी सूची हम तैयार करते हैं। और इसके बाद जब सारा हमारा असेंबलिंग दोबारा हो जाती है मरम्मत के बाद, तो उस पर हम ओके टेस्टेड यानी उस पर हम ये उपकरण चेक हो चुका है इसकी मोहर लगाते हैं और उसको पैक कर देते हैं। बेसिकली जो उपकरण होते हैं उसमें तकनीकी अनुदेश में हमें ये बात अवश्य उल्लेख होना चाहिए कि मरम्मत करते समय जो इकाई थी और जो पुर्जे थे उनमें जो उपकरण की जो संयोजन की जो विधि हमने अपनाई है उसका ध्यान तथा कौन कौन से औजार और मशीन्स आदि का हमने प्रयोग किया है उनका जरूर हम इंदराज कर लें अपने रिकॉर्ड में। उसके बाद उपकरण के जो हमने दोष निर्धारित किए हैं और उन पर जो प्रेशर टेस्ट या मरम्मत के समय या मरम्मत के पश्चात जो निर्देश या विशेष प्रकार की लॉग पुस्तक हमने मेंटेन की थी, उनके आंकड़ों को समय समय पर अगली बार जब वो उपकरण या मशीन दोबारा मरम्मत के लिए आए तो एक बार उसको खोलने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। और जो हम उपकरण जिसकी हम मरम्मत कर रहे हैं या अनुरक्षण कर रहे हैं उसकी प्राप्ति की रिपोर्ट भी हम तैयार करते हैं कि ये हमें कब प्राप्त हुआ, किस दिनांक को प्राप्त हुआ, कौन कौन से व्यक्ति इसकी मरम्मत में शामिल थे और कौन सी विधि उन्होंने अपनाई और विधि के बाद उपकरण सही हुआ या खराब ही रह गया, इसका हमें ध्यान और उसकी अकाउंट जरूर रख लेना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विद्युत उपकरणों की मरम्मत प्रक्रिया। तो विद्युत उपकरणों की जो मरम्मत प्रक्रिया होती है उसमें प्रमुख 4 चरण होते हैं। इसमें पहला चरण है विद्युत उपकरणों को मरम्मत के लिए लेना, उन्हें खोलना और उनका दोष निर्धारित करना ताकि यह पता हम लगा सकें कि मरम्मत का कार्य कितना है तथा मरम्मत के लिए कौन सी सामग्री और कितना समय
हमें लगने वाला है। इसको हम लॉगबुक इसकी मेंटेन कर लेते हैं और उसमें हम उसका अकाउंट डिटेल में उसकी एंट्री कर अकाउंट हम रख लेते हैं। दूसरा जो चरण है विद्युत उपकरणों की मरम्मत प्रक्रिया में, वो है दोषी पुर्जों तथा जो इकाई हैं उनको ठीक करना तथा उनको बदल यानी कि रिप्लेस कर उनमें जो अतिरिक्त पुर्जे और इकाई हम लगा रहे हैं या हम नए पुर्जे लगा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना। तीसरा चरण विद्युत उपकरण की मरम्मत का है, वो विद्युत उपकरण की असेंबल करना मरम्मत करने के बाद। तथा इसका जो चौथा चरण है उसमें मुख्य रूप से हमें जब हम विद्युत उपकरण की मरम्मत कर लेते हैं तथा उसको वापस दे रहे हैं तो उस समय हमने कौन कौन से परीक्षण किए उनका लेखा हम रखते हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हमने कौन कौन सी विधि इसमें अपनाई थी और किस प्रक्रिया से इस उपकरण को हमने सही किया था। इसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप का, उसमें मुख्य रूप से मरम्मत किए गए या नए बनाए गए तथा बिल्कुल जो अतिरिक्त पुर्जे और इकाई हमने लगाई हैं उस उपकरण को सही करने में, उनकी जो निर्माता कंपनी है उससे हम प्रॉपर उसकी ड्राइंग लें और उनके कागजों को फाइल करके रखें, जिससे कि अन्य कोई उपकरण इसी प्रकार का आता है तो हम आसानी से उसको रिपेयर कर सकें। पूर्ण रूप से जब हम संयोजन कर लेते हैं विद्युत उपकरण का तो उससे बाद हम उस पर परीक्षण कर उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेजते हैं, जिससे कि ये जांच ले कि जो प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं वो विद इन द नॉर्म्स हैं और वो ज़रूरी थे और कोई कमी तो नहीं रह गई है मरम्मत करते समय। तो विशेष रूप से क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है वो ये जांचता है कि उपकरण जब हम वापस लौटा रहे हैं मरम्मत के बाद वो प्रॉपर विद इन द नॉर्म्स है या नहीं, इससे कोई हानि तो नहीं होगी बाद में। उपकरण की जब हम जांच और उसे वापस लेते हैं या स्वीकार करते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो मरम्मत है वो गुणवत्तापूर्वक हुई है और मरम्मत का जो कार्य हुआ है उसमें जो तकनीकी प्रक्रिया या चार्ट का प्रॉपर पालन किया गया है या नहीं, और जो विद्युत उपकरण हमने मरम्मत के लिए दिया था उसके सभी भाग सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। जब ये हम तीनों चीज़ें जांच लेते हैं तो इसके बाद हम उस उपकरण को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, जिससे कि वो ये जांच ले कि हमारी मरम्मत प्रॉपर और विद इन द नॉर्म्स हुई है। इसी के बाद उपकरण को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मरम्मत के पश्चात वापस कंज्यूमर को देता है। तो मुख्य रूप से आज इस वीडियो लेक्चर में हमने विद्युत अनुरक्षण जो विभाग था उसके या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है उसके ऑफिस वर्क के बारे में अध्ययन किया और मरम्मत करते समय जो टेक्निकल डिटेल्स हम ध्यान में रखनी हमें होती हैं, तकनीकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कौन कौन से हम फॉलो करते हैं, इसके विषय में अध्ययन किया। साथ ही जो विद्युत उपकरणों की जो मरम्मत प्रक्रिया होती है उसके 4 चरण, जिसमें मुख्य रूप से उपकरण को लेना, खोलना, दोष निर्धारित करना और यूनिट को ठीक करना, रिप्लेस करना और पुनः सही करने के बाद असेंबल करना और मरम्मत के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को चेक कराकर उपकरण प्रॉपर परीक्षण या टेस्ट करने के बाद ही कंज्यूमर को वापस देना। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मेंटेनेंस रिकॉर्ड तैयार करते हैं अनुरक्षण के समय, उसमें कौन कौन सी लॉगबुक हम प्रिपेयर करते हैं इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तथा साथ ही क्या क्या चीज़ हम तैयार करते हैं, जैसे कि जॉब कार्ड और कौन कौन सी जो मशीन का उपकरण का प्रारूप है, मशीन का निर्धारण है, करंट रेटिंग क्या है उसमें कॉइल कनेक्शंस के मेथड किस प्रकार के हैं, पोल्स की संख्या किस प्रकार की है, स्टार्टर अगर यूज़ हो रहा है तो वो किस प्रकार का है, स्विच गियर अगर यूज़ हो रहा है तो वो किस प्रकार का है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।